हेलो गाइस, मेरा नाम है बिहान वेटरनरी ज्ञान। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पशु चिकित्सक में लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में विस्तार से जानकारी, जिसमें पशु में छोटे छोटे से नोड्यूल्स पाए जाते हैं। आज मैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा और विस्तार से जानकारी आपको दूंगा और इसका इलाज भी बताऊंगा, साइड थेरेपी में क्या कर सकते हैं, और इसका कोई एंटीबायोटिक तो होता नहीं है। तो चलो बिना कोई बकवास किए और बिना कोई टाइम गवाए अब चलते हैं और आपको इसके रोग के बारे में विस्तार से जानकारी बताते हैं। अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलना है ये। और चलो आपको बताता हूँ कि अब लंपी स्किन के बारे में विस्तार से जानकारी। तो लंपी स्किन डिजीज़ जो होता है, जिसे LSD भी शॉर्ट में कहते हैं, L से मतलब लंपी, S से स्किन, D से डिजीज़, ये पशुओं में बहुत ज़्यादा फैलता है। और इतने समय देखो तो जो इधर राजस्थान है उस साइड में, और उसके साथ में आप देखोगे तो जो साउथ एरिया है, साउथ एरिया में इतने समय 2025 में आप अगर वीडियो देख रहे हैं, मतलब कि हम माने तो इसको हम कह सकते हैं कि ये साउथ में बहुत ज़्यादा इतने समय भयानक और विकराल रूप में फैला हुआ है। इसका कारण बताऊं तो यह रोग कैप्री पॉक्स वायरस की फैमिली से आता है और यह मुख्य रूप से गायों में और कैटल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। भैंसों में होता है लेकिन बहुत कम पाया जाता है। संक्रमण का तरीका बताऊं तो इसमें जो होता है मक्खर, मच्छी और उसके साथ में किलनियाँ, जिसे जूं हम कहते हैं, कि इनके काटने से, मतलब कि ऐसे जीव जो खून को चूसते हैं, उनसे ये रोग बहुत ज़्यादा फैलता है। सीधा संपर्क दूषित चारा से हो जाता है और दूसरा पानी से भी फैल सकता है। मतलब किसी एक पशु को लंपी स्किन डिजीज़ है, उसका जूठा पानी हम किसी दूसरे पशु को पिया दें तो वो 100% उसके पाया जाएगा। ये प्रायः बरसात के मौसमों में अधिक होता है, क्योंकि यह रोग जो होता है बरसात में बहुत ज़्यादा अपने लक्षण को दिखाता है और प्रकोप उनका ज़्यादा होता है। लक्षण बताऊं तो इसके लक्षण बहुत ही ज़्यादा भयानक पाए जाते हैं। इसमें जो होता है तेज़ बुखार आपको देखने के मिलेंगे। इसमें तेज़ बुखार जो होता है 40 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। फ़ारेनहाइट में देखोगे तो 104 से 105 के फ़ारेनहाइट के लगभग पाया जाता है। शरीर पर गांठें, नोड्यूल्स निकले जो होते हैं पाए जाते हैं, और ख़ासकर गर्दनों और पीठ और थन, पैरों पर। इसका मतलब कि देखेंगे तो पशु में आप आसानी से पहचान सकते हैं इसको लंपी स्किन डिजीज़ है, क्योंकि लंपी स्किन डिजीज़ में पूरे शरीर में छोटे छोटे से नोड्यूल्स पाए जाते हैं, बड़े बड़े, और जो बाद में फूट जाते हैं उसमें मवाद सा निकलता है। ये खुला आप सब कोई लंपी स्किन रोग को पता कर सकते हैं। आँख नाक से स्राव निकलता है, डिस्चार्ज निकलता रहता है, लंगड़ापन होता है और सूजन रहती है। थन जो होते हैं प्रभावित होने के कारण दूध दूहने पर उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत मिलती है, जिसके चलते पशु जो होता है दूध कम कर देता है। गंभीर केस में जो होता है बांझपन या गर्भपात हो जाता है। ये जो रोग होता है, मतलब कोई पशु गाभिन है 8-9 महीने का, तो इसमें अबॉर्शन भी कर सकता है। इसका निदान जो है बहुत ज़्यादा सरल तो है नहीं। इसका निदान बताऊं तो इसका निदान तो कोई ऐसा एंटीबायोटिक तो बना नहीं जो इस रोग को किल कर देगा, लेकिन हम इसमें सपोर्टिव केयर का उपयोग कर सकते हैं। सपोर्टिव मेडिसिन में हम इसको अगर सपोर्ट करके रखेंगे पशु को, तो वह 100% उस वायरस से लड़ देगा, और वायरस जो होता है अपना टाइम और पीरियड को ख़त्म करके वो उस रोग से चला जाएगा। इसका जो होता है PCR टेस्ट द्वारा भी वायरस का जो होता है पता कर सकते हैं। उपचार बताऊं तो इसका विशेष इलाज नहीं है, केवल इसका सहायक उपचार, सपोर्टिव ट्रीटमेंट किया जाता है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। बुखार व दर्द के लिए हम इसमें नेसाइड्स का उपयोग करते हैं, जैसे कि मिलोक्सिकैम, फ्लोनुजिन और कीटोप्रोफेन का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में और हम एक इंजेक्शन उपयोग कर सकते हैं जिसे हम मेग्लूडाइन कहते हैं। यह बहुत ज़्यादा पशु में प्रभावित करता है, और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, मतलब कि सेकेंडरी बैक्टीरियल जैसे कि आप देखोगे तो पशु के मतलब मवाद निकलते हैं, वहाँ से बैक्टीरिया ना हो पाए, उसके लिए एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा सकते हैं, जिसे में हम लॉन्ग एक्टिव हमेशा इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि ये रोग काफ़ी दिनों तक चलता है। तो इसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या फिर इंडोफ्लॉक्सासिन का लॉन्ग एक्टिव प्रेपरेशन का यूज़ कर सकते हैं। IV फ्लूइड का उपयोग करना है, जिसमें मल्टीविटामिन और मिनरल का उपयोग करना है। घावों पर एंटीसेप्टिक लोशन का उपयोग करना है और ऑइंटमेंट का यूज़ करना है। ऑइंटमेंट और एंटीसेप्टिक लोशन में आपको बता दूं तो इसमें आपके लिए एक्रिफ्लामिन बहुत ही अच्छा आपको काम करेगा। रोकथाम, इस रोग से बचाने के लिए एक ही तरीका है जिसे हम रोकथाम कहते हैं। अगर आप ये कर लेंगे तो आपके पास ज़रूर बच जाएगा। हाँ, इसके साथ में एक और हमको तरीका अपनाना चाहिए। एक आप देखेंगे तो पशु में आपको देखोगे तो वहाँ पर मतलब कि फफोले पाए जाते हैं बड़े बड़े, और ये जो फफोले होती हैं तो फूट का डिस्चार्ज निकलता है। अगर इनसे डिस्चार्ज निकलेगा तो यहाँ पर कीड़े पड़ जाएंगे। अगर कीड़े पड़ जाएंगे तो कीड़े पड़ने से भी सेकेंडरी बैक्टीरिया होते हैं, उनसे बचाव के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको एक इंजेक्शन आइवरमेक्टिन का लगाना है।
आइवरमेक्टिन के लगाने से ये जो बाहरी और अंदरूनी जीव चिच्चड़ मर जाते हैं, जिससे सेकेंडरी बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है। इसका रोकथाम बताऊं तो रोकथाम में जो होता है, रोगग्रस्त पशु को हमेशा अलग रखना है, अलग बाड़े या फिर अलग कमरे में रखना है। मच्छर जो होते हैं और मक्खियाँ से बचाव करना है। टीकाकरण वैक्सीन जो होता है इनका उपयोग हमेशा करें। जो इसमें वैक्सीन की बात करूं तो वैक्सीन में आप इसमें उपयोग कर सकते हैं, रक्षा रैब नाम की एक वैक्सीन आती है, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। गोट पॉक्स वैक्सीन जो होता है इसका उपयोग गोट में सिर्फ करते हैं, बाकी गाय आय में नहीं किया जाता है। देसी नस्ल की जो होती हैं उनमें एक वो जो होता है, वो जो क्या नाम बताया था, रक्षा रैब नाम का टीका, उसका ही उपयोग करना है। बस आज के लिए इतनी जानकारी थी। अगर आप इतना ट्रीटमेंट आप पशु को सपोर्टिव केयर के रूप में करते हैं तो आपका पशु 100% बच जाएगा। अगर और कोई समस्या मिले तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए इतनी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बस आज के लिए इतनी जानकारी थी। चलो चलते हैं दोस्तों, नमस्कार।